सीढ़ियां चढ़। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोजाना आप टहलने जाते हैं, वो आदत जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, वह वास्तव में आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है? यह सुनकर चौंकाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 70 साल की उम्र के बाद सेहतमंद रहने का तरीका बदलने का समय आ गया है। भारत के हर कोने में, चाहे वो दिल्ली की व्यस्त गलियां हों या किसी छोटे गांव की शांत पगडंडियां, चलना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सुबह मंदिर की पूजा के लिए जाना हो, सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां लानी हो, या पड़ोसी से मिलने जाना हो, पैदल चलना हमारी संस्कृति और परंपराओं में रचा बसा है। पीढ़ियों से हमें यही सिखाया गया है कि पैदल चलना स्वास्थ्य का आधार है। यह न केवल हमारे शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमारे मन को शांति भी देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ चलना, जितना भी आप उस पर भरोसा करते हैं, 70 साल के बाद आपकी सेहत की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर अब ये साफ कह रहे हैं कि अकेले चलना आपकी स्वतंत्रता, ताकत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो चलने से कहीं ज्यादा जरूरी हैं, ताकि आप अपनी ताकत, संतुलन और दीर्घायु बनाए रख सकें। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिरी उपाय आपकी उम्र बढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। 1. हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने की आदत। 70 साल के बाद आपके शरीर में एक बदलाव चुपचाप शुरू होता है, जो आपको तुरंत महसूस नहीं होता। आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को मांसपेशियों के क्षय की स्थिति कहा जाता है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं, और यह है आपके स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ उम्र के कारण नहीं होता, बल्कि मांसपेशियों की देखभाल में कमी भी बड़ी वजह है। हम भारत में रोजमर्रा के कई काम करते हैं। कुएं से पानी भरना, भारी बर्तन उठाना या चारपाई से उठना, ये सब कभी बहुत आसान लगते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वही काम भारी और थकाऊ लगने लगते हैं। जरा सोचिए, पानी का मटका उठाना, सब्जियों से भरे थैले बाजार से लाना या चारपाई से उठना भी अगर मुश्किल लगने लगे, तो ये उसी मांसपेशी क्षय की निशानी है, जो धीरे धीरे आपकी ताकत और आत्मनिर्भरता को कम कर देती है। कई लोग समझते हैं कि रोजाना पैदल चलना काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि चलने मात्र से आपकी मांसपेशियों को उतनी मजबूती नहीं मिलती जितनी जरूरत है। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम यानी प्रतिरोधक अभ्यास बेहद जरूरी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां समय के साथ और कमजोर होती जाएंगी और रोजमर्रा के काम मुश्किल लगने लगेंगे। वडोदरा की 74 वर्षीय मणिबेन का उदाहरण लीजिए। वह रोज मंदिर जाती थीं और मानती थीं कि उनकी सेहत अच्छी है, लेकिन एक दिन जब वह परिवार के लिए पूजा की तैयारी कर रही थीं और गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश की, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अब यह काम नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर ने बताया कि यह सामान्य उम्र बढ़ने का असर नहीं था, मांसपेशियों की ताकत में गिरावट थी, जिसे सही व्यायाम से रोका जा सकता है। मणिबेन ने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए, जैसे रसोई में बर्तन उठाते समय हल्का भार उठाना, दीवार के सहारे पुश अप्स करना और रसोई के काउंटर को पकड़कर धीमे स्क्वाट्स करना। कुछ ही महीनों में वह ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। उनका परिवार भी देख पा रहा था कि अब वह पहले से ज्यादा सीधी और ऊर्जावान नजर आ रही थीं। अच्छी बात यह है कि ताकत बढ़ाने के लिए किसी जिम की जरूरत नहीं है। आप आटे के थैले का उपयोग कर सकते हैं, टीवी देखते हुए बैठे बैठे टांगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, या हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में हल्का दबाव बना सकते हैं। अहम यह है कि मांसपेशियों को धीरे धीरे चुनौती दी जाए, ताकि वे मजबूत बनती रहें। सबसे खास बात, मांसपेशियों को मजबूत करने से न केवल आपका शरीर मजबूत होता है, बल्कि आपके दिमाग पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। शोध बताते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से शक्ति प्रशिक्षण करते हैं, उनकी याददाश्त भी बेहतर रहती है और उनकी मानसिक सतर्कता बनी रहती है। अभी अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं? जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाइए और बिना हाथों का सहारा लिए खड़े होने की कोशिश कीजिए, या फिर कुर्सी से सीधे उठकर देखिए। अगर इसमें मुश्किल हो रही है, तो यह संकेत है कि अब आपको अपनी मांसपेशियों की सेहत पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। कभी भी देर नहीं होती, छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। 2. संतुलन और स्थिरता बनाए रखने की आदत। पैदल चलना निश्चित रूप से सक्रिय रहने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन उम्र के साथ साथ संतुलन बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
संतुलन अपने आप नहीं बना रहता, इसे लगातार साधना पड़ता है। खासकर 70 की उम्र के बाद आपने शायद दशकों तक व्यस्त बाजारों की गलियों, मंदिरों की सीढ़ियों या गांव की पगडंडियों पर बिना रुके चलते हुए जीवन बिताया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे आप कितने भी वर्षों से चल रहे हों, अगर आप सक्रिय रूप से संतुलन पर ध्यान नहीं देते तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। भारत में चलना केवल व्यायाम नहीं है, यह हमारी पूजा, त्योहारों और सामाजिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन उम्र के साथ हम यह अनुभव करने लगते हैं कि सीढ़ियां चढ़ना, दिया जलाना या त्योहारों में मिठाई की थाली ले जाना पहले जैसा आसान नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अचानक ठोकर खाई हो या किसी ऊंची जगह से कुछ उठाते हुए असंतुलन महसूस किया हो? ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि आपका संतुलन कमजोर हो रहा है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पैदल चलने से पैर तो चलते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखने वाली छोटी छोटी मांसपेशियां, जैसे आपके पैरों के पंजों, टखनों और पेट के आसपास की मांसपेशियां मजबूत नहीं होती। आइए लखनऊ के 76 वर्षीय राजन जी की कहानी सुनते हैं। वे हमेशा खुद को फिट मानते थे क्योंकि रोज टहलते थे। लेकिन एक दिन जब वह रसोई में ऊंचे रैक से डब्बा निकाल रहे थे, अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन उस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ टहलना पर्याप्त नहीं है, संतुलन पर भी काम करना जरूरी है। राजन जी ने फिर डॉक्टर की सलाह पर आसान संतुलन अभ्यास शुरू किए। पैर पर खड़े रहना, एडी से पंजों तक धीरे धीरे चलना और अपने शरीर का भार इधर उधर स्थानांतरित करना। कुछ ही हफ्तों में उनका आत्मविश्वास लौट आया और अब वह कहीं भी जाते समय ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, स्थिरता ही शक्ति है। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में हम इसे भूल जाते हैं। क्यों ना आज से ही हम इसे फिर से अपनी आदतों में शामिल करें? आप भी आसानी से संतुलन का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे चाय बनाते समय एक पैर पर खड़े होना या घर में नंगे पांव चलना, ताकि आपकी टखनों की मांसपेशियां सक्रिय रहें। क्या आप सोच रहे हैं कि आपका संतुलन कैसा है? एक छोटा सा परीक्षण कर लीजिए। दीवार या किचन काउंटर के पास खड़े होकर एक पैर उठाइए और देखिए क्या आप 10 सेकंड तक बिना हिले डुले खड़े रह सकते हैं। अगर कठिनाई हो रही है तो यही वक्त है इस दिशा में कदम बढ़ाने का। याद रखिए, संतुलन के अभ्यास मुश्किल नहीं होते और आपको किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे अभ्यास न केवल गिरने के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि आपकी चाल, मुद्रा और आत्मविश्वास में भी निखार लाते हैं। जब आप खुद को स्थिर और संतुलित महसूस करते हैं तो हर कदम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सहज लगता है। 3. लचीलापन और गतिशीलता बनाए रखने की आदत। लचीलापन यानी लचक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम रोज नहीं सोचते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह हमारे स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिस्तर से उठना, जमीन से कुछ उठाना या पीछे मुड़कर देखना पहले जितना आसान नहीं रहा? ये छोटे छोटे बदलाव केवल उम्र का असर नहीं है, बल्कि आपके जोड़ और मांसपेशियां धीरे धीरे जकड़ने लगती हैं। भारत में हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई काम करते हैं जिनमें लचीलापन जरूरी होता है, जैसे दिवाली के समय दीप जलाना, ऊंची अलमारी से कुछ निकालना या दोस्तों से गपशप करते हुए जमीन पर बैठना। लेकिन उम्र के साथ वही काम कठिन लगने लगते हैं। कंधे और गर्दन में अकड़न, कमर का झुकावे सब संकेत हैं कि हमारे जोड़ अपनी गतिशीलता खो रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैदल चलने से ही जोड़ स्वस्थ रहते हैं, लेकिन असल में चलने से सिर्फ पैरों का एक सीमित हिस्सा ही सक्रिय होता है। कंधे, पीठ, गर्दन और कूल्हों जैसे जोड़ तभी स्वस्थ रहते हैं जब आप उन्हें पूरे दायरे में धीरे धीरे घुमाते हैं और नियमित रूप से स्ट्रेच करते हैं। हैदराबाद की 78 वर्षीय सावित्री जी की कहानी लीजिए। वह रोज टहलती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कपड़े तह करने के लिए झुकना या पूजा में अगरबत्ती लगाने के लिए बैठना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि यह केवल उम्र का असर नहीं था, बल्कि गतिशीलता की कमी भी जिम्मेदार थी। सावित्री जी ने अपनी दिनचर्या में हल्के स्ट्रेच जोड़ दिए, जैसे गर्दन घुमाना, कंधों को गोल गोल घुमाना और कुछ आसान योगासन करना। कुछ ही हफ्तों में उन्हें फर्क महसूस हुआ, अकड़न कम हो गई और आत्मविश्वास बढ़ गया। लचीलापन सिर्फ 10 सेकंड स्ट्रेच करने से नहीं आता, बल्कि रोजाना अपने जोड़ को पूरे दायरे में घुमाने से आता है। चाहे टीवी देखते हुए टखनों को गोल घुमाना हो या रसोई में खड़े होकर गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाना है, छोटे छोटे कदम बड़ा असर डालते हैं। अभी खुद को टेस्ट करें। अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाइए और फिर बाईं ओर। क्या आपको खिंचाव महसूस हो रहा है?
अगर हाँ, तो यह संकेत है कि अब समय है अपनी लचीलापन पर काम करने का। भारत में जहाँ योग और आयुर्वेद का इतना गहरा इतिहास है, वहाँ हमारे पास लचीलापन बनाए रखने के प्राकृतिक उपाय हैं। बस जरूरत है उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने की। जब आपके जोड़ स्वस्थ रहते हैं, तो जीवन भी पहले से ज्यादा सहज और आनंदमय लगता है। 4. कोर ताकत और सही मुद्रा बनाए रखने की आदत। क्या आपने कभी लंबे समय तक खड़े रहने पर पीठ में दर्द महसूस किया है, या फिर ऐसा हुआ है कि सीधे खड़े होने के लिए अपने हाथों को जांघों पर रखना पड़ा हो? यह सब आपके शरीर का तरीका है, यह बताने का कि आपकी कोर यानी पेट और कमर के आसपास की गहरी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। भारत में हम अक्सर जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, पूजा के समय लंबे समय तक खड़े रहते हैं या भारी बर्तन उठाते हैं। ये सब काम हमारी पीठ और कोर ताकत की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी कोर मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और इसका असर हमारी मुद्रा, संतुलन और दैनिक कार्यों पर साफ दिखने लगता है। कोर ताकत सिर्फ 6 पैक एब्स की बात नहीं है। असल मायने में कोर ताकत का मतलब है आपके शरीर का संतुलन बनाए रखना, रीढ़ को सुरक्षित रखना और बिना दर्द के आसानी से घूमना फिरना। पंजाब के 75 वर्षीय विजय जी का उदाहरण देखिए। वह रोजाना टहलते थे और खुद को स्वस्थ मानते थे, लेकिन एक दिन जब वह रसोई में परिवार के साथ खाना बनाने में मदद कर रहे थे, तो उनकी पीठ में अचानक तेज दर्द हुआ। उनकी मुद्रा झुकने लगी और परिवार के लोगों ने भी ध्यान दिया कि उनका चलना फिरना पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर ने बताया कि यह कोर मांसपेशियों की कमजोरी का नतीजा था और उन्हें तुरंत हल्के कोर व्यायाम शुरू करने की सलाह दी। विजय जी ने दीवार के सहारे खड़े होकर कमर सीधी रखने का अभ्यास किया, कुर्सी पर बैठकर पेट के अंदर हल्की खिंचाव की भावना लाना सीखा और कूल्हे के झुकाव वाले व्यायाम जैसी सरल क्रियाएं अपनाई। कुछ ही हफ्तों में उनकी पीठ दर्द कम हुआ, उनकी मुद्रा बेहतर हुई और उनका आत्मविश्वास वापस आ गया। कोर को मजबूत करने के लिए किसी महंगे जिम की जरूरत नहीं होती। आप घर में ही आसान व्यायाम कर सकते हैं, जैसे दीवार के सहारे सीधे खड़े होना और सिर, कंधे और कूल्हे को दीवार से सटाकर रखना, या कुर्सी पर बैठकर पैरों को जमीन पर टिकाकर पेट को हल्का अंदर खींचना। ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी रीढ़ को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं और लंबे समय तक सक्रिय बने रहने की ताकत देते हैं। कोर ताकत बढ़ाने से केवल अच्छी मुद्रा नहीं बनती, बल्कि यह आपके संतुलन को भी बेहतर बनाती है, जोड़ों पर दबाव कम करती है और आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। एक छोटा परीक्षण करना चाहते हैं? दीवार के पास खड़े हो जाइए और देखें कि क्या आप आराम से सिर, कंधे और कूल्हों को दीवार से सटाकर कुछ मिनट तक खड़े रह सकते हैं। अगर कठिनाई हो रही है, तो यह संकेत है कि आपकी कोर मांसपेशियों को मजबूत करने की जरूरत है। याद रखिए, एक मजबूत कोर न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि आपके हर कदम को भी सुरक्षित बनाता है, ताकि आप स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीते रहें। 5. जोड़ों की सुरक्षा और कम प्रभाव वाले व्यायाम। हम सभी जानते हैं कि चलना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर 70 साल के बाद केवल चलना ही आपकी दिनचर्या में है, तो यह आपके जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ों में प्राकृतिक घिसावट शुरू हो जाती है। कार्टिलेज धीरे धीरे कमजोर होता है, जोड़ में मौजूद द्रव घटता है और जो झटके पहले आसानी से सह जाते थे, वे अब दर्द और जकड़न पैदा करने लगते हैं। भारत में, जहां हम रोज मंदिरों के दर्शन के लिए, बाजार जाने या त्योहारों में शामिल होने के लिए चलते हैं, हमारे जोड़ों पर लगातार दबाव पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लंबी सैर के बाद घुटनों में अकड़न होती है या ज्यादा देर खड़े रहने के बाद कूल्हों में दर्द होने लगता है? बहुत लोग इसे उम्र का सामान्य हिस्सा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार एक ही तरह की गतिविधि, जैसे केवल पैदल चलना, आपके जोड़ों को थका सकता है अगर आप उन्हें दूसरे तरीकों से मजबूत नहीं करते। मुंबई की 77 वर्षीय पार्वती जी को लीजिए। उन्हें रोज सैर करने का बड़ा शौक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि घुटनों में दर्द बढ़ रहा है और लंबे समय तक खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ चलना काफी नहीं है, जोड़ों की सुरक्षा के लिए कम प्रभाव वाले व्यायाम जरूरी हैं। पार्वती जी ने फिर हल्का योग, कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले व्यायाम, घर में स्थिर साइकिल का इस्तेमाल शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनका दर्द कम हुआ और ऊर्जा पहले जैसी लौट आई। खुशखबरी यह है कि आपको चलना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यायाम शामिल करने हैं जो आपके जोड़ों को सुरक्षा दें, जैसे जलीय व्यायाम,
ताई ची, हल्के योगासन या धीमी गति से नृत्य। ये न केवल दर्द कम करते हैं बल्कि रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं और जोड़ में लचीलापन बनाए रखते हैं। भारत में हम अक्सर बागवानी, रसोई का काम या त्योहारों के दौरान पारंपरिक नृत्य करते हैं। सब गतिविधियां हमें सक्रिय रखती हैं, लेकिन असली कुंजी है चलने और कम प्रभाव वाले व्यायामों के बीच संतुलन बनाना, ताकि आपके घुटने, कूल्हे और बाकी जोड़ लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें। अभी अपने जोड़ का परीक्षण करें। कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे बिना हाथों का सहारा लिए उठने की कोशिश कीजिए। क्या आपके घुटनों या कूल्हों में दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि अब आपके जोड़ों को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। याद रखिए, जोड़ की देखभाल केवल दर्द से राहत तक सीमित नहीं है। यह आपके चलने फिरने की आजादी, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। चाहे हल्का योग हो, स्विमिंग हो या आराम से टहलना, अहम बात यह है कि आप लगातार सक्रिय रहें, लेकिन अपने जोड़ों का भी ख्याल रखें। अंतिम विचार, जैसे ही हम इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, एक पल के लिए सोचिए कि आज आपने क्या सीखा। अगर आप अब तक केवल पैदल चलने पर ही भरोसा कर रहे थे, तो शायद आप ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि 70 साल के बाद स्वस्थ और स्वतंत्र रहने के लिए केवल कदम गिनना काफी नहीं है। असली रहस्य यह है कि आपको अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखना है, संतुलन को बनाए रखना है, जोड़ और रीढ़ की हड्डी को लचीला रखना है और अपने जोड़ों की रक्षा करनी है। यही वो आदतें हैं जो आपको अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को जीने में मदद करेंगी, चाहे वो परिवार के साथ त्योहार मनाना हो, मंदिर में दर्शन करना हो या पोते पोतियों के साथ खेलना। हमारे देश में बुजुर्गों को उनकी बुद्धि और जीवन के अनुभव के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्ची ताकत तभी आती है जब आप अपने शरीर का भी उतनी ही श्रद्धा से ध्यान रखते हैं। योग की कोमल स्ट्रेचिंग, आयुर्वेद के पोषक उपाय और हर दिन किया गया छोटा साज सजग शारीरिक अभ्यास, ये सभी चीजें न केवल आपकी शारीरिक सेहत को बनाए रखती हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और गरिमा की भावना को भी मजबूत करती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है कमजोर पड़ जाना, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप नियमित रूप से छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, तो आपका शरीर किसी भी उम्र में सुधर सकता है। आप खुद को ज्यादा मजबूत, संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए महंगे उपकरण या जिम की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही ये सब कर सकते हैं, चाय बनाते समय, नमस्ते करते हुए या अपनी सुबह की पूजा के दौरान। जब उम्र बढ़ती है तो कई बार ऐसा लगता है जैसे दुनिया की रफ्तार हमसे तेज हो गई है, लेकिन याद रखिए, हर छोटा कदम, चाहे वो मांसपेशियों को मजबूत करना हो या संतुलन बेहतर करना, आपको एक सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन की ओर ले जाता है। अब आप बताइए, आपको लगता है कि सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपने अपनी ताकत, संतुलन या लचीलापन में कोई बदलाव महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताइए कि आपने आज कौन सी नई बात सीखी और कैसे इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। आपके शब्द हमारे पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।